जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण की खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे। हमारे लगन का जो लॉर्ड होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर के चार्ट में हमें क्या बताता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में कुछ सुझाव चाहिए, कुछ दशा के बारे में जानना चाहते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, करियर है, मैरिज है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए होते हैं नीचे। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। और जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, मार्च में बैच स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट, आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है संपर्क कर सकते हैं उसके लिए। दोस्तों, जो ये वीडियो है ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे मैं इसलिए बता देना चाहता हूं इंट्रोडक्शन में, और मैंने पहले भी कहा है कि इंट्रोडक्शन अवश्य सुन लिया करिए ताकि आपको उसका जो है वो अंतः मन जो है वीडियो का आपको समझ आ जाता है कि वीडियो क्या कहना चाहता है। तो जो हमारे लगन का लॉर्ड है, हमारे लाइफ पार्टनर के जो है वो लगन में जहां पे भी बैठा हुआ होता है, ये वीडियो उसके बारे में। मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड, उदाहरण दे रहा हूं, अभी मैं पूरा बनाऊंगा वीडियो लंबा। तो जो आपका लगन का लॉर्ड है, मान लीजिए वो आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ होता है, तो वो किस प्रकार का फल देगा आपको, आपका इंपॉर्टेंस उनके लिए जीवन में क्या है, किस प्रकार से आपको सुख मिलेगा या आपको परेशानी आएगी, या किस प्रकार के आपको जीवन में आपस में एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी, या आप लोगों के रोल क्या है। जैसे कि आपके लाइफ पार्टनर का लगन का जो लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कहां बैठा हुआ है, उससे उसका रोल समझ में आएगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी के चार्ट में भी देखते हैं, चाहे हम किसी के साथ भी मैच कर लें इसको, मान लीजिए कि आपके जो लगन का लॉर्ड है आप अपने भाई के साथ मिलाना चाहते हैं कि भाई हमारे लगन का लॉर्ड हमारे भाई के चार्ट में 11th हाउस में बैठा हुआ है, और हमारे भाई का जो लगन का लॉर्ड है वो हमारे चार्ट में 6th हाउस में बैठा हुआ है। इस हिसाब से आप चीजों को देख सकते हैं कि हमारी क्या अहमियत है, हमारा क्या योगदान है किसी दूसरे के जीवन में, और उनका क्या योगदान है हमारे जीवन में। हम इसको जान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस बताता है, हमारा वर्क बताता है, हमारी ड्यूटी बताता है, हमारा कर्म बताता है दूसरे व्यक्ति के प्रति, और उनका कर्म बताता है हमारे प्रति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको सही तरीके से जानेंगे और समझेंगे, बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अच्छा, लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के या किसी के भी चार्ट में अगर आप लें, आप अपने मदर के चार्ट में लें, फादर के चार्ट में लें, सिस्टर के चार्ट में लें, ब्रदर के चार्ट में लें, मित्रों के चार्ट में लें, आपका जो लगन का लॉर्ड है वो अगर मान लिया जाए, यहां पे हम लोग लाइफ पार्टनर को ही लेके चल रहे हैं, बाकी आप उसको दूसरे चार्ट्स में भी लगा के देख सकते हैं। यहां पे हम लोग वही बात करेंगे क्योंकि फिर बार बार ये चीज नहीं तो कहनी पड़ेगी। तो लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए, तो इसका मतलब कई मतलब होते हैं इसके। पहले हमको ये देखना पड़ता है कि जो हमारा लगन का लॉर्ड है और हमारे लाइफ पार्टनर के जो लगन में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में उनके बैठा हुआ है, तो क्या ये प्लैनेट वहां फर्स्ट हाउस के लिए कंफर्टेबल है भी कि नहीं कंफर्टेबल है। मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड है सैटर्न, और वो हमारे लाइफ पार्टनर के चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। जैसे सैटर्न फर्स्ट हाउस में जो है कठिन प्लैनेट माना जाता है, तो अब आपका जो लगन का लॉर्ड है सैटर्न,
वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में लगन में अगर बैठा हुआ है तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा। और अगर आपके लगन का लॉर्ड है जुपिटर, आपके लगन का लॉर्ड जुपिटर है और वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ये दूसरी तरीके से देखिए बिहेव करेगा, है ना। प्लैनेट्स में फर्क आ गया। अब जुपिटर बैठा होगा आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में तो वो अलग प्रकार के रिजल्ट देगा, और अगर सैटर्न है आपका लगन का लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस में बैठेगा वो अलग किस्म के रिजल्ट प्रदान करेगा। तो यहां पे मैं आपको जो पॉइंट्स बताता हूं आप उसके हिसाब से उसको ये समझ लीजिएगा कि भाई ये मेलेफिक प्लैनेट है या जो है वो क्रूर प्लैनेट्स हैं, तो ये किस प्रकार का असर फर्स्ट हाउस में दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हुआ है लगन में, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में बहुत ज्यादा है। शुभ प्लैनेट है तो बहुत बढ़िया है। अब मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड जो है वो जुपिटर है और वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बड़ा शुभ है उनके लिए भी, लाइफ पार्टनर के लिए भी शुभ है। और आप उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, हर प्रकार का उनको एक प्रकार से ब्लेसिंग, सपोर्ट, धन, समझदारी, ज्ञान, ये सारी चीजें आपके द्वारा उनको प्रोवाइड करी जाएंगी, क्योंकि आपके जो लगन का लॉर्ड है वो बृहस्पति है और आपके लाइफ पार्टनर के जब वो फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो उनको ये सारी क्वालिटीज प्रदान करेगा जो आपके अंदर हैं। क्योंकि लगन का लॉर्ड अगर आपका जुपिटर है और आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंपॉर्टेंस उनके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप उनके शिक्षक रूपी हैं, गुरु रूप हैं, आप उनके एडवाइजर हैं, आप उनके कंसल्टेंट हैं, आप उनके मार्गदर्शक हैं, आप हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं अपने लाइफ पार्टनर की, और वो आपको बहुत मानते भी हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर है जीवन में इंपॉर्टेंस तो आपकी उनके लिए बहुत होगी, साथ ही साथ में जीवन में आपका होल्ड भी उनके ऊपर बहुत अच्छा होगा। अब शुभ प्लैनेट है तो अच्छा होल्ड होगा, जैसे आपकी बातों का, आपके कर्मों का वो होल्ड उनके ऊपर आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड है मरकरी और वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आपकी जितना भी समझदारी है, इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, ये सब आप इन सब चीजों के द्वारा अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो एक प्रकार से सहायता करेंगे, एजुकेट करेंगे, आपकी बुद्धि को, आपके ज्ञान को, आपकी समझदारी को वो बहुत ज्यादा मानेंगे भी। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका जो लगन का लॉर्ड है वो है मंगल और वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका इंपॉर्टेंस तो उनके जीवन में बहुत रहेगा, क्योंकि मंगल है और लगन का लॉर्ड है आपका, उनके चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठेगा। आप उनके ऊपर बहुत प्रभाव डालेंगे, जीवन में सर्वस्व आप ही होंगे उनके लिए, आप प्रायोरिटी पे रहेंगे, प्रायोरिटी पे आएंगे। अब लेकिन क्योंकि ये प्लैनेट मंगल है तो कई बार प्रोटेक्शन, मंगल का काम है कि प्रोटेक्ट करना, जो वीक है उनको प्रोटेक्ट करना, लेकिन यहां पे मंगल आपका जो लगन का लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में अगर बैठेगा और मान लीजिए वो राशि अनुकूल नहीं है फर्स्ट हाउस की आपके लाइफ पार्टनर के, तो यहां पे जो मंगल है वहां पे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का एक्सेसिव कंट्रोल दिखाएगा, इंपल्सिवनेस दिखाएगा, तो आपका प्रभाव आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर बुरा पड़ सकता है कि भाई हम हक जताते हैं या अपनी बात मनवाते हैं या तेजी करते हैं या अभद्रता करते हैं या गुस्सा करते हैं, इस प्रकार की चीजें भी इसमें देखिए आ जाती हैं। तो लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में अगर आपके लगन का लॉर्ड बैठा होगा तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत सर्वस्व हैं, जान लीजिए। आप ही उनके दिमाग में हैं, आप ही उनकी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करते हैं, आप ही उनकी पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं, आप ही उनके सुख दुख
हर एक चीज के स्वामी भी बन जाते हैं, कोई भी चीज उनके, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है हमारे जीवन में ऑल ओवर चीजों को दिखाता है, हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, हमारी इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, हमारे सुख दुख को दिखाता है, हमारे अच्छे बुरे को दिखाता है, हमारी फेम को दिखाता है, हमारी यश को दिखाता है। तो आपका उनके जीवन में प्रवेश करना, उनके जीवन में यश, नाम, इन सारी चीजों का भी द्योतक होगा। आप ये सारी चीजें उनको प्रदान करेंगे तो आप उनके लिए बहुत प्रभावशाली, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जीवन में होने वाले हैं। आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा। अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आपके बिना वो किसी भी प्रकार का अपने आप को अधूरा ही मानेंगे। तो वो यही सोचेंगे कि जब से लाइफ पार्टनर हमारे जीवन में आया है तो हर प्रकार का हमको पूर्णता उन्होंने प्रदान करी है। बट इन दिस केस कि अगर आपका जो लगन का लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में जो बैठा है वहां पे वो कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आपके लगन का लॉर्ड है मंगल और वो आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, साथ में वहां बैठा हुआ है राहु या केतु या शनि। तो शादी के बाद, आपका जीवन में आने के बाद उनके जीवन की समस्याएं, परेशानी, कष्ट, उद्दंडता, तेजी, ये सारी बढ़ जाएगी। तो आपका उनके जीवन में प्रवेश करना जो है काल सरीखा हो जाएगा कि भाई ये हमारे जीवन में कोई जना व्यक्ति आया और हमारे लिए सर पे एक बोझ लद गया। अब हम स्वयं अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम पपेट बन के रह गए हैं या हम किसी व्यक्ति के अंडर आ गए हैं। अब हम उनके हिसाब से काम करें या उनके घर का काम करें, हर चीज में अंडर महसूस करेगा वो, और बहुत बंधा, बहुत घुटा हुआ। और फिर आपके द्वारा ही, क्योंकि लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और वहां पे वो एफ्लिक्टेड है, खराब है, तो आपके साथ उनकी जीवन में बनेगी भी नहीं। ये चीजें कल को जीवन में, ये कल को जो चीजें हैं वो शादी तोड़वा भी सकती हैं, आपका और उनके साथ वैर वैमनस्यता को भी शो कर सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए वहां पे। और अगर वो वहां पे मेलेफिक प्लैनेट भी है, मान लीजिए मंगल है, और आपके जो लाइफ पार्टनर का लगन है वो मान लीजिए धनु है आपके लाइफ पार्टनर का, और आपका जो लगन है वो मेष है, और आपका लगन का लॉर्ड है मंगल और वो आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, धनु लगन है उनका और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। तो यहां पे मंगल का मित्र लगन भी है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि धनु लगन में 5th हाउस में पड़ती है। तो संतान, प्रेम, क्रिएटिविटी, हर प्रकार का फ्यूचर उनका आप जो है सिक्योर करेंगे, लॉसेस से बचाएंगे आप उनको, तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर वो मंगल भी है तो वो मित्र लगन में बैठा है, उस लगन के लिए राजयोगकारी था, तो वो शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं पे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आपका जो है वो लगन का लॉर्ड है मंगल और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका लगन है कन्या। अब वहां पे कन्या लगन में आपका लगन का लॉर्ड जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और साथ में मान लीजिए शनि महाराज बैठ गए या साथ में मान लीजिए केतु बैठ गए, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वाली कंडीशन सही नहीं होगी। आपका विवाह के बाद, शादी के बाद जो आपकी इंपॉर्टेंस वहां पे होगी वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करी जाएगी, बहुत ज्यादा, जिसको कहा जाए ना हर एक बात में सनक, डिटेलिंग। तो आप ये माने जाएंगे कि आप जीवन में कष्ट ज्यादा लेके आए हैं, आप जीवन में आप उनके लिए एक अप एंड डाउन या जीवन में बदलाव का कारण बन के आ रहे हैं, जो वो शायद स्वीकार करें या ना करें, वो चार्ट में और दूसरी चीजें बताएंगी। तो अब आप यहां पे समझ गए होंगे कि अगर आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये बहुत सुंदर होता है, लेकिन अगर कहीं ये एफ्लिक्टेड है तो फिर
आप अपने जीवन साथी के मन में या दिमाग में या उनके पूरे जीवन पे जो प्रकाश आपको डालना था या डाल सकते थे, या एक प्रकार से आप सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते थे उनके लिए, आप वहीं पे सबसे बुरे व्यक्ति निकल के यहां आएंगे जिसका बोझा उनको लगेगा कि वो उठा रहे हैं उस प्लैनेट के हिसाब से। अब चाहे वो शनि हो, मान लीजिए शनि है, अब आपका लगन जो है वो शनि का है और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका लगन है मान लीजिए मेष। अब आपका लगन का लॉर्ड शनि है और वो आपके लाइफ पार्टनर का लगन जो है वो मेष है और वहां पे वो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में शनि। अब फर्स्ट हाउस में जब शनि बैठेगा, आपका जो लगन का लॉर्ड है, तो लाइफ पार्टनर के जीवन में वो लाइफ पार्टनर खुद समझेगा कि आप एक प्रकार से उनके लिए बोझ ही साबित हो रहे हैं, चाहे काम को लेके, चाहे पैसे को लेके, कई चीजों को लेके। और सैटर्न वहां बैठेगा तो उसके बाद उनको जीवन में आपके साथ काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है उसको। तो एक लायबिलिटी सरीखा यहां पे आपको महसूस होगा कि हम अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में एक लायबिलिटी शरीके हैं, ना कि हम उनके लिए फैसिलिटेट कर रहे हैं चीजों को, मदद कर रहे हैं चीजों को। तो ये एक ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है हमारे लाइफ पार्टनर के जीवन में या किसी के भी जीवन में, जब आप ये मैच करेंगे कि आपका लगन का लॉर्ड आपके किसी भी चार्ट में कहां बैठा हुआ है, तो आप जान जाएंगे। हाँ, आप रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, आप रहेंगे उनके लिए प्रथम में हमेशा इंपॉर्टेंट। उनका जीवन, उनका घर, उनका काम, उनकी नौकरी, उनका बाहर जाना, ये सब चीजें जितनी भी होंगी आप दिमाग में उनके रहेंगे हर समय ज्वलंत बन के। अब चाहे वो अच्छी चीजों के लिए हो और चाहे वो बुरी चीजों के लिए हो। मान लीजिए कि आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो दुनिया भर आपके लाइफ पार्ट और वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो दुनिया भर के लोग जो होंगे आपके लाइफ पार्टनर को ये अवश्य कहेंगे कि आपका जो जीवन, उनका जो जीवन है, आपके जो लाइफ पार्टनर का जीवन है, वो बहुत सुंदर और बहुत सुखी है। वजह क्यों? क्योंकि आप उनका हर प्रकार से सुंदर तरीके से साथ देते हैं। तो आप उनकी पहचान बन जाएंगे, आइडेंटिटी बन जाएंगे। वो आइडेंटिटी अच्छी और बुरी, यहां ये देखना है। अच्छा, अब आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। अब यहां पे भी हमको देखना होगा कि हमारा जो लगन का लॉर्ड है हमारे लाइफ पार्टनर के जो सेकंड हाउस में बैठा है वो कौन सा प्लैनेट है, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट जैसे शनि, मंगल, राहु, साथ में अगर राहु केतु भी बैठ गए इनके साथ, तो ये अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। हाँ, आपका जो लगन का लॉर्ड है, मान लीजिए वो बुध है, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है, सूर्य भी हैं, वो अगर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वो शुभ फल प्रदान करते हैं। अच्छा, जो आपका लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के जब सेकंड हाउस में बैठेगा तो वो ये शो करेगा आपका क्या महत्व है आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में। वो क्या शो करेगा? वो ये शो करेगा कि आपका उनके जीवन में ये महत्व है कि आप उनके परिवार को पूर्णता प्रदान करते हैं। परिवार वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको पूर्णता प्रदान करते हैं कि आप उनके जीवन में आए और आपने परिवार को पूर्ण किया। आप उनके जीवन में आए, आपने हर प्रकार से जीवन जीने के लिए जो सस्टेनेंस जरूरी होता है, चाहे वो खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे काम हो, चाहे पैसा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घोड़ा हो, आपने घर को वृद्धि करने में साथ में मदद करी है उनकी। तो आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हो तो वो आपसे ये उम्मीद करेंगे कि हमारे जीवन में, परिवार में वृद्धि है, सस्टेनेंस शो करने वाले हैं। प्लस अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ होता है तो वो ये शो करता है कि जीवन में
आप ही उनका एक इंपॉर्टेंट फेस है लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि हम पहचाने जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस किस चीज का होता है? हमारे चेहरे का, हमारे फेस का, हमारी वाणी का। तो जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ होगा, तो आप उनके जीवन में एक चेहरे का काम करेंगे। अब वो चेहरा आप बिगाड़ रहे हैं या चेहरा और बना रहे हैं, वो प्लैनेट के ऊपर पड़ता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है आपका लगन का लॉर्ड होके। आप उनके चेहरे पे और प्रेम शो करते हैं, कॉन्फिडेंस शो करते हैं, सुख शो करते हैं, या जीवन में उनके चेहरे पे क्रोध, रोना, लड़ाई झगड़ा शो होता है। आप क्या बन रहे हैं उनके लिए, वो ये चीज शो करता है। वो ये शो करता है कि आपका लगन का लॉर्ड अगर लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो ये शो करता है कि आपके उनके जीवन में आने के बाद वो बहुत कुछ बड़ी निडरता से और बड़ी निर्भीकता से और बड़ी सत्यता से, बड़ी अच्छाई से, एक सज्जनता से जो चीज उनको बोलनी है वो बोल पाते हैं, खुल के बोल पाते हैं। आपका साथ मिलता है हर एक चीज में। आप जो चीज है मन की बात वो बोल लेते हैं। पैसा, रुपए, धन, इन सारी चीजों में वृद्धि करते हैं आप उनके लिए। आप अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में अगर बैठा हुआ है, तो वो आप अपने लाइफ पार्टनर से पूछेंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं कि मैं आपके जीवन में आया हूं तो मैं आपके लिए कहां कंट्रीब्यूट करता हूं। तो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, सस्टेनेंस वाले, चेहरे वाले, स्पीच वाले, इन चीजों वाले, वो सारी चीजों का नाम लेंगे, इंक्लूडिंग के फैमिली में वृद्धि, उसकी सस्टेनेंस, पैसा, हर एक चीज में योगदान आपने उनके लिए प्रदान किया है यहां पे। तो आपने एक प्रकार से देखा जाए चीजों को आगे बढ़ाया है। इट इज अ गुड पॉइंट आप कह लीजिए। वहीं पे अगर आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठेगा, सेकंड हाउस देखिए मारक हाउस होता है। अब यहां पे हमको ये देखना है कि जो आपके लगन का लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में सेकंड हाउस में जो बैठा हुआ है, कहीं वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है। अब मान लीजिए मंगल हैं, साथ में राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं, शनि हैं आपका लगन का लॉर्ड, वो आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वो मंगल के साथ या केतु के साथ या राहु के साथ बैठा है, तो यहां पे वो एक और चीज बताता है कि घर में देखिए लड़ाई झगड़ा होना, पैसे की कमी होना, उल्टा सीधा व्यवहार, उल्टा सीधा जिसको मोरल वैल्यूज कुछ नहीं होंगी। आपके उनके जीवन में जाने के बाद उनको यही लगेगा कि जीवन में जितनी भी मोरल वैल्यूज हैं, परिवार की एकजुटता है, ये सारी चीजें टूट गई हैं, तो सब कम होती चली गई। साथ में एक और पॉइंट है, सेकंड हाउस में अगर आपके लगन का लॉर्ड लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा होगा और स्थिति अगर वहां पे खराब होगी, तो ये कहीं ना कहीं डाइवोर्स भी शो कर सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है हमारे चार्ट में सेकंड मैरिज को भी दिखाता है। तो अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और खराब है, तो यहां पे जो है वो डाइवोर्स या सेकंड मैरिज की ओर भी इंडिकेट करता है कि आपकी शादी हुई और चीजें खराब हुई, घर परिवार टूटा, सस्टेनेंस हो नहीं रही है, परेशानी हो रही है, कई प्रकार की आपस में आप लोगों की बातचीत भी मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा है, तो फैमिली बन पाई, ना वैल्यूज बन पाए, ना आप एक दूसरे की बात समझ पाए, बात होते ही लड़ाई झगड़ा होता है किसी भी तरीके का, ना जीवन में वृद्धि हो पाई किसी भी प्रकार की, ना परिवार की वृद्धि हो पाई और साथ में ना धन संपदा की वृद्धि हो पाई। तो यहां पे फिर वो अलगाव या टूटने की तरफ भी घर को जाता है। तो लगन का लॉर्ड आपका आपके लाइफ पार्टनर के अगर सेकंड हाउस में बैठा होगा, तो जैसे मैंने आपको कहा है शुभ प्लैनेट है तो बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड जुपिटर है और वो आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। आपका जो है वो लाइफ पार्टनर का लगन है मेष और आपका जो लगन का लॉर्ड है वो है जुपिटर।
वो आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप उनके लिए भाग्य में वृद्धि लेके आएंगे, आप ऐसी चीजें उनके लिए जीवन में लेके आएंगे जो उनको हर प्रकार के नुकसान से दूर रखेगी। तो आपके जीवन में जाने के बाद वो परिवार में या आपके लिए ये ऐसा कह सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर कि हर समय इन्होंने हमको ज्ञान, हर समय इन्होंने हमको एडवाइस, अच्छी बात बोलना, किसी भी प्रकार के लॉस से पहले हमको बता देना कि भाई ये काम करने से ये चीज गलत हो सकती है, नपी तुली बात करना, अपने घर परिवार को बहुत मानना, घर परिवार में जो चीजें या जो खुशियां थी उसको 4 गुना कर देना, इस प्रकार का आप चीज देखेंगी, है ना। क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठेगा तो हर प्रकार से वृद्धि यहां पे करेगा, चाहे वो धन की हो, संतान की हो, वाणी की हो, धर्म की हो, सारी चीजों की वृद्धि आपके जीवन में आके करेगा। और आपके लिए वो बहुत भाई शुभ बात तो होगी ही होगी। वहीं पे मान लीजिए आपका जो लगन का लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वो प्लैनेट है मान लीजिए मंगल। अब यहां पे बैठा हुआ है तो लगन हो सकता है मंगल वहां पे मारक हो, जैसे मान लीजिए जो है वो कन्या लगन में मंगल जो है वो मारक की स्थिति में भी है। अब आपका जो लगन का लॉर्ड है वो मंगल है, आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो चीजें आपको प्रोवाइड करनी थी परिवार में, आपको जो है वो साथ प्रदान करना था और आपके होने से उनके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होनी थी, वहीं पे अब आपका जो रोल है वहां पे वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। बातचीत में कह लीजिए या घर में डोमिनेंस को लेके कह लीजिए, चीजों को लेके। और जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं अलगाव का या डाइवोर्स की स्थिति भी बन सकती है। तो ये स्थिति उन्हीं स्थितियों में से एक है कि जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, फिर हमको बाकी की चीजें भी देखनी है कि हमारा 7th हाउस का लॉर्ड भी खराब है। जो व्यक्ति है वो आपके लाइफ पार्टनर का मतलब 7th हाउस का भी लॉर्ड खराब है। आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है जो कि मंगल है, जो कि एक जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है। यहां पे घर परिवार को तोड़ने का वो देखिए काम कर सकता है यहां पे। और फिर जो मन में आया वो बोल दिया, जो बैलेंस क्रिएट करके रखना है एक घर में, एक जीवन में, वो नहीं हो पाया। वो उसके कारण बहुत होंगे, एकदम से कोई अप एंड डाउन या एकदम से क्रोध, गुस्सा, किसी भी तरीके का पॉइंट वो हो सकता है। ससुराल के पक्ष से कोई प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका जो रोल है उनके लाइफ में ऐसी स्थिति में जब आपका लॉर्ड, आपके लगन का लॉर्ड मंगल है और आपके लाइफ पार्टनर के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो परिवार में लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का कलेश, ये सारे होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। अदरवाइज अगर वो शुभ प्लैनेट है, आपकी जो इंपॉर्टेंस है आपकी जो लाइफ पार्टनर के जीवन में वो बहुत ज्यादा होगी। आप मान के चलिए आप उनके परिवार का फर्स्ट फेस होंगे, वो आपके द्वारा जाने जाएंगे। भाई परिवार में अगर कोई आता है तो वो आप आते हैं पहले, आपको हमेशा अग्रणी रखा जाएगा हर एक चीज के लिए। अब मान लीजिए कि आपका जो लगन का लॉर्ड है वो शुक्र है और आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। शुक्र सेकंड हाउस में बैठना धन के लिए, संतान के लिए, वृद्धि के लिए, पैसे के लिए, सुंदरता के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो पहले ही बताता है कि आपकी सुंदरता अंदर की और बाहर की वो आपके लाइफ पार्टनर के परिवार में पूरी तरीके से बड़ी चर्चित होगी कि भाई हाँ आप बड़े सुंदर हैं, और वो मन से भी और शक्ल से भी और शरीर से भी वो ये चीजें शो करता है। हाँ अगर मेलेफिक प्लैनेट होगा तो देखिए सेकंड हाउस में बैठ के विघटन का या टूटने का काम यहां कर सकता है, और आप उनके जीवन में इंपॉर्टेंट व्यक्ति होने की बजाय घर ना चलाने वाले, घर तोड़ने वाले या घर टूट गया, आप वो वजह उनके जीवन में तब बन सकते हैं।
अच्छा, अब आपके जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो आप उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखेंगे कि भाई आपका जो लगन का लॉर्ड है वो उनके चार्ट में, लाइफ पार्टनर के चार्ट में थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो देखिए, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक मित्र सरीखे होंगे कि भाई जो है वो दोस्ती यारी वाली बात है, बड़ी कैजुअली बात होती है, आनंद से घूमना फिरना होता है, जो भी बातें होती हैं हम आपस में कर लेते हैं। देखिए, कई बार कई जगह कई रिश्तों में कुछ लाइफ पार्टनर्स जो होते हैं वो मर्यादित रहते हैं कि हमें ये बात आपस में करनी है, नहीं करनी, या हम ये बात कहें कि ना कहें, इस तरीके का। लेकिन अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो मोस्टली मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति आपस में हर तरीके की बात कर लेते हैं। अभी उस पे आएंगे कि आपका लगन का लॉर्ड क्या है और वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो बातें जो हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं। तो हर तरीके की बात करने में जो है वो बड़े सहज होंगे। तो आप अच्छी एक दोस्त सरीखे, एक घूमने फिरने वाले व्यक्ति, जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में वो आपको जानेंगे। आपके लाइफ पार्टनर ये मानेंगे कि आपके उनके जीवन में आने के बाद उनके जीवन में जो है वो विल पावर, साहस, डिटर्मिनेशन, करेज, ये सारी चीजें बहुताहत आपने बढ़ाई हैं, आपने पुश किया है उनको कि भाई नहीं, ये काम नहीं करो, तुम आगे बढ़ो, डरो नहीं, मैं साथ में खड़ा हुआ हूं, इस प्रकार का एटीट्यूड। तो आप देखेंगे कि भाई आपका अगर लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो आप उनके लिए एक मित्र सरीखे, दोस्त सरीखे, एक ऐसे व्यक्ति जो उनको हर प्रकार का बल प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। आप उनके जीवन में वो व्यक्ति होंगे जो उनको समय के अनुसार, लोगों के अनुसार किससे क्या बात करनी है, किस तरीके की बात करनी है, आप ये सिखाते हैं अपने लाइफ पार्टनर को इन अ गुड वे। यहां पे इन अ गुड वे आ जाता है जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा होगा, तो आप उनको लोगों से किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है, वार्तालाप करनी है, आप उसको सिखाते हैं। आप उनके लिए चतुराई लेके आते हैं, जीवन में इंटेलिजेंस लेके आते हैं। आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा होता तो आप उनके जीवन में वो पॉइंट लेके आते हैं जहां जो चीज वो नहीं देख पाते, आप उनको देखने में मदद करते हैं गहराई से। जो छुपी हुई चीजें हैं वो भी, छुपी हुई बातों को भी, छुपे हुए लोगों को भी। तो आप एक तरीके से उनके लिए बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति, क्लेवर व्यक्ति, इस प्रकार से आप उनको मदद करते हैं, या आपकी इंपॉर्टेंस उनके नजर में ऐसे व्यक्ति की है जो व्यक्ति को इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करता है। कि जैसे आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा है तो आपके लाइफ पार्टनर से पूछा जाए तो वो बताएंगे कि इन्होंने हमेशा हमको पुश किया है, साथ दिया है, प्लस इंडिविजुअल एक अपनी पहचान बनाने के लिए हमें मदद करी है। आप उनके लिए इस प्रकार से इंपॉर्टेंस होंगे कि जो एक्शन जीवन में करने चाहिए आप उसके लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो काम हो, किसी भी तरीके की। मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और आपका लाइफ पार्टनर बीमार है, और बीमारी से उठने में जो हिम्मत चाहिए, जो बल चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो नाइसनेस चाहिए, जो उनको जो है कहना पड़ता है हम लोगों के कि भाई आगे बढ़ो और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, आप उनके लिए वो काम प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक प्रकार के उनके लिए मोटिवेटर होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। बल, ताकत, ऊर्जा, हर एक चीज से लड़ने की बेटर ताकत आप प्रदान करेंगे यहां पे अपने लाइफ पार्टनर को। तो आप कह सकते हैं बुद्धि
और बल और ज्ञान, सारी चीजें आप अपने लाइफ पार्टनर को देंगे। यहां पे एक और भी बात है, आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो आप हर प्रकार का अमोद प्रमोद, आनंद, सुख, ऐसी इमेजिनेशंस या ऐसी बातें या ऐसी बातों के ऊपर विचरण करना या में विचरण करना जो आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है एक लाइफ पार्टनर्स के बीच में। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि जब लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठा होगा तो कुछ इस तरीके की बातें भी आपस में कर ली जाएंगी जो कि जनरली अगर हम देखें तो वो नहीं होती हैं लाइफ पार्टनर्स के बीच में। यहां पे एक मित्र सरीखा बड़ा कैजुअल हर तरीके की बात कर ली, ओपनली बात कर ली, खुले हुए हैं हर एक तरीके से दोनों एक साथ में, और बड़ा अच्छा एक वाइब है। लेकिन अब आपका लगन का लॉर्ड मान लीजिए आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठा हुआ है और वहां पे बैठ के वो खराब है, मान लीजिए नीच का है, मान लीजिए एफ्लिक्टेड है, तो आप उनके जीवन में जो काम करेंगे सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आप लोगों के बीच के जो डिजायर्स है ना वो ही मैच नहीं करेंगे। आप कुछ और करने की सोचेंगे, वो कुछ और करने की सोचेंगे। आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा, बात होते ही लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठेगा, कहीं ना कहीं वो ये भी मान सकते हैं कि आप अपने जीवन में सत्यता पर नहीं है, आप कुछ प्राइवेट हैं, कुछ छुपी हुई चीजें हैं जीवन में, आप जीवन में जो है वो खुल के सामने नहीं आते हैं। इस प्रकार का संदर्भ आपका उनके जीवन में मिलेगा उनको। तो एक तरफ तो जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठा होगा, मैंने बताया कि आप उनके जीवन में क्या हैं। आप उनके जीवन में डिटर्मिनेशन, मोटिवेटर, साथ देने वाले दोस्त, मित्र तरीके, आनंद, घूमना फिरना, ऊर्जा, रिस्क लेने में उनको हर प्रकार से मदद करने वाले। और यहीं पे अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठा हुआ है और वो एफ्लिक्टेड है, खराब है, नेगेटिव हो गया है वहां पे बैठ के। अब यहां पे देखिए एक और भी पॉइंट है कि अगर आपके लगन का लॉर्ड मान लीजिए मंगल है और आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो यहां पे उसको अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल वैसे भी मेलेफिक प्लैनेट है और 3rd हाउस में बैठ के मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं वो और ऊर्जा और बल प्रदान करते हैं, तो एक प्रकार से उनको और साहस प्रदान करेगा। साहसी तो वो वैसे भी होंगे क्योंकि उनके लगन में 3rd हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो किसी भी काम को करने में वो डरेंगे नहीं आगे से। आपके आने से उनका ये बल जो है वो 2 गुना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही वाला पॉइंट है कि आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के 3rd हाउस में तो बैठा हुआ है, वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर यहां पे वो एफ्लिक्टेड है या खराब है, तो यहां पे देखिए यही मंगल जो है वो आपस में, जैसे मैंने बताया आपको, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग, आपका विश्वास ना करना, आपके ऊपर आपका लाइफ पार्टनर विश्वास नहीं करेगा, या जिसको कहा जाता है ना वो जीवन में ये सोचेगा कि हर समय अपना ही विचार या अपनी ही सोच आप थोप देते हैं, अपनी डिजायर्स को पूरा करने वाले हैं, पहले उनकी डिजायर्स के बारे में आप नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि खाना इतने बजे खा लेना चाहिए, उनका मन शायद बाद में खाना खाने का हो या कहीं और जाके खाना खाने का हो। लेकिन अब आपका लगन का लॉर्ड उनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो जो डिजायर है, जो इच्छा है वो आपकी चल रही है। आप एक प्रकार से थ्रस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसको, उसके ऊपर आप डाल रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो आपका लगन का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है और बढ़िया है, तो वो अच्छा ही फल यहाँ पे प्रदान करता है। हाँ, प्लैनेट के अकॉर्डिंग भी और चीजें बदलती रहती हैं। अब आपका जैसे लगन का लॉर्ड कोई भी प्लैनेट है, अब वो 3rd में बैठा है और 3rd हाउस में वो बहुत सुंदर फल नहीं प्रदान कर रहा। मान लीजिए अब जुपिटर ही है, अब आपके लगन का लॉर्ड जुपिटर है,
और आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वो बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, नीच का होके बैठा हुआ है वहां पे, तो यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थर्ड हाउस में वैसे भी जुपिटर अच्छा नहीं माना जाता है और वहां पे वो नीच का है तो और गड़बड़ हो जाती है। तो आपकी छवि एक सपोर्ट देने वाले की, जो कि घर परिवार में सपोर्ट देगा, बच्चों में सपोर्ट देगा, किसी भी तरीके का जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही तरीके से सलाह देगा, मोटिवेशन देगा। अब यहां आप उनकी नजरों में एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जीवन में जो हमेशा सलाह ऐसी देते हैं जिससे कि काम की पूर्ति तो हो जाए, बाकी की सारी चीजें चाहे वो खराब हो जाए, उसमें गलत काम भी आ जाएंगे, चोरी भी आ जाएगी, झूठ भी आ जाएगा, अपराध भी आ जाएगा। तो आपकी छवि जो है एक प्रकार से नेगेटिव हो जाती है यहां पे ऐसे केसेस में। तो आपका अगर लगन का लॉर्ड बृहस्पति है और आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो हो सकता है जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाओं के चलते वो जीवन में कई प्रकार से अपने आप को दबा हुआ महसूस करें कि वो मैं काम नहीं करना चाहता था जो आपने कई बार उनको बताए या जिस तरीके से बताए करने के लिए, शायद वो उस तरीके से काम या जीवन को नहीं चलाना चाहते थे। अच्छा, अब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ये बड़ी अच्छी बात है। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जो लगन का लॉर्ड है आपका, वो आपका जो इंपॉर्टेंस होगी आपके लाइफ पार्टनर के नजरों में, वो ऐसी होगी कि भाई आप हर प्रकार का सुख लेके आने वाले हैं उनके जीवन में। और सुख की परिभाषा हर प्रकार का सुख है। वो खाने का सुख है, वो घर में रहने का सुख है, साथ में वो खाना खाने का सुख है, वो प्लेजर है आपस में जो हस्बैंड और वाइफ का होता है। जीवन में हर प्रकार की बात मानना, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की वृद्धि। आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। आप के आने के बाद उनके जीवन में हर प्रकार के सुख में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी में वृद्धि, गाड़ी में वृद्धि, कपड़ों में वृद्धि, घोड़े में वृद्धि, सब चीजों में यहाँ पे वृद्धि शो होगी। इमोशनली वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझेंगे कि हाँ भाई, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट के समय ये हमको सबल प्रदान करते हैं, हमको साथ प्रदान करते हैं, हमको हर प्रकार से इमोशनली होल्ड करके रखते हैं। उनके जीवन में संतोष, शांति, कंटेंटमेंट, हर प्रकार की चीजों का जो है वो आगमन होगा। आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि माँ सरीखे जैसे होते हैं ना, माँ जैसे किसी को प्रोटेक्ट करती है, साथ देती है, प्रेम करती है, तो आप उनके लिए इसी तरीके से हैं। अपने लाइफ पार्टनर के लिए अगर आप पूछेंगे अपने लाइफ पार्टनर से तो वो ये बताएगा कि जो जीवन का सुख होता है ना, छोटे से छोटा सुख और बड़े से बड़ा सुख, हर चीज में इमोशनली साथ देना, आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को। यहाँ पे बढ़िया घर, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पे एक बात और भी यहाँ पे जानने वाली है, फिर वही बात कि आपका जो लगन का लॉर्ड है वो प्लैनेट कौन सा है। वो फोर्थ हाउस में मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड जुपिटर है और वो आपके लाइफ पार्टनर के फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, अति उत्तम। आप उनके लिए सुख देने वाले तो होंगे ही, घर, प्रॉपर्टी, आनंद, ये सब देने वाले होंगे, पैसे की वृद्धि होगी, सब चीजों की वृद्धि होगी। आप उनके लिए गुरु सरीखे भी होंगे। आपके आने के बाद उनका जीवन, उनका मन एक मंदिर सरीखा हो जाएगा, कहते हैं ना, प्योर हो गया बिल्कुल। भाई आपका जीवन में प्रवेश हुआ उनके, आप उनके लिए क्या है, आप उनके लिए एक गुरु की तरह है, टीचर की तरह है, भगवान की तरह है। हर समय अच्छी सलाह, नेक सलाह, सुंदर सलाह प्रदान करते हैं आप उनको। तो हर प्रकार का आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, दिल में आप उनके दिल में आपकी बड़ी गहरी जगह होगी और बड़ी माननीय, बड़ी रिस्पेक्टेड आपको वो मानेंगे अपने जीवन में आपके लाइफ पार्टनर। वहीं शुक्र है आपके लगन का लॉर्ड
और आपके लाइफ पार्टनर के 4th हाउस में बैठा हुआ है, आप अपने लाइफ पार्टनर को क्या प्रदान करेंगे? शुक्र वैसे भी 4th हाउस में दिग्बली होता है, आपका लगन का लॉर्ड होके आपके लाइफ पार्टनर के 4th हाउस में बैठ जाएगा। हर प्रकार का शुक्र जितना सुख प्रदान करता है वो प्रदान करेगा, यहां तक कि आप उनके लिए लाइफ सेवर भी होंगे। लाइफ सेवर क्यों होंगे? क्योंकि शुक्र जो है वो रिजुविनेशन पावर के लिए या मृत संजीवनी पावर के लिए जाना जाता है। तो आप जैसे ही उनके जीवन में जाएंगे और कोई भी ऐसे मूवमेंट जीवन में आए उनके, आपके लाइफ पार्टनर के, जहां पे उनको लगा कि उनका बचना मुश्किल है या बहुत कष्ट आ गया, चीजें आ गई, तो हमेशा आप उनको सेव कर लेंगे जाके, क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड उनके चार्ट में 4th में बैठा है और वो शुक्र है, और आप उनको हर प्रकार का सुख देंगे, किसी भी तरीके का, बच्चे का, खाने का, कपड़े का, सोने का, आनंद का, प्लेजर का, किसी भी तरीके का। तो आप उनके लिए बहुत बड़े से बड़े सपोर्टर यहां पे बन के आएंगे। वहीं पे अगर आपके लगन का लॉर्ड मान लीजिए कोई मेलेफिक प्लैनेट है, मंगल है आपका लगन का लॉर्ड, और आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप देखिए जीवन में आप जाने के बाद सारी चीजें प्रदान तो करेंगे, आप घर भी प्रोवाइड करेंगे, आप जीवन में जो है हर प्रकार की सुविधाएं भी देने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा रह सकता है, आप उनका मन दुखा भी सकते हैं, घर में डिक्टेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड मंगल है। उनके आपके लाइफ पार्टनर के अगर वो 4th हाउस में बैठेगा तो घर में किसी भी प्रकार के कलह का कारण भी हो सकते हैं। अब यही मंगल के साथ कहीं और मेलेफिक प्लैनेट बैठ गए तो घर टूटने वाला भी हो सकता है। पता चला घर में किसी भी प्रकार का सुख ही नहीं हुआ। आपकी शादी के बाद आपका लगन का लॉर्ड मंगल है, उनके चार्ट में 4th हाउस में बैठा हुआ है, घर में हर प्रकार का जो है वो उपद्रव शुरू हो गया, वो जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़ा, घर में कलह कलेश, चोट बीमारी, यही सारी चीजें चल रही हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि आपका इंपॉर्टेंस आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में क्या होने वाला है। वहीं पे वो प्लैनेट मान लीजिए सन है, आपका लगन का लॉर्ड सन है, और आपके लाइफ पार्टनर के वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई जीवन में आप हर प्रकार की बड़ी चीजें चाहते हैं, ऊंची चीजें चाहते हैं अपने जीवन में। तो आपके लाइफ पार्टनर से अगर पूछा जाएगा तो यही होगा कि भाई हर बात में धाक जमाना, ईगो, ये सारी चीजें, घर का जितना भी डिकोरम है, सुख है, वो सारी चीजें खराब किए दे रहा है। तो आपकी कई बातें आपके लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में वो भली नहीं लगने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो एक एटीट्यूड है, क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड अगर सन है और आपके लाइफ पार्टनर के 4th हाउस में बैठा हुआ है, और अगर वो अच्छा बैठा, मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड सन है और वो आपके लाइफ पार्टनर के 4th में बैठा हुआ है, आपके लाइफ पार्टनर का लगन जो है वो है टॉरस, 4th में बैठेगा, वो लियो साइन है, उसी का साइन है, यहां पे तो आपको वो देवता सरीखा मानेंगे जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे, कि आपके शादी के बाद, आपके उनके जीवन में आने के बाद हर प्रकार से जो है वो भव्यता आ गई है उनके जीवन में, हर प्रकार का काम वो अब कर सकते हैं, ऊर्जा भी है, विल पावर भी है, जीत भी है, फेम भी है, सक्सेस भी है, नाम भी है, हर प्रकार की सहायता भी है, बड़े से बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से जान पहचान हो गई, ये सारी चीजें शो करेंगे। बट अगर सन यहीं पे खराब होगा तो छवि, फेम, यश आप खराब करने वाले बन जाएंगे वहां पे, ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, अब आपका लगन का लॉर्ड जो है आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका लगन का लॉर्ड जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के जब 5th हाउस में बैठेगा तो आपका क्या इंपॉर्टेंस होगा अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में। आप हर प्रकार से उनको जीवन में प्रेम करने वाले होंगे, हर तरीके का प्रेम आप देने वाले होंगे, घूमना फिरना, इंटरटेनमेंट, हर प्रकार का आप समझ लीजिए वो वाला ज्ञान, जिससे कि आपका लाइफ पार्टनर सही और गलत में निर्णय ले सके, आप ये वाली बुद्धि उनके लिए बन के जाएंगे, ये वाली समझ आप उनके लिए बन के जाएंगे। संतान की प्राप्ति होगी आपके द्वारा आपके लाइफ के पार्टनर को, उससे
अति प्रफुल्लित होंगे जीवन में उनके प्रेम रहेगा, ज्ञान रहेगा, मंत्र रहेगी, पूजा रहेगा, उत्कृष्टता रहेगी, उनके जीवन में अथॉरिटी आएगी, पावर आएगी, पोजीशन आएगी आपके जाने के बाद लाइफ में। वो अपने जीवन में वो सारे काम कर पाएंगे आपके लाइफ पार्टनर जो उनकी इच्छा थी करने को, और आपने आके उनके जीवन में वो चीजों को प्रमोट किया है। मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है और आपका लाइफ पार्टनर जो है वो राइटिंग में इन्वॉल्व था, तो आपके जाने के बाद आप उनकी उस कला को बढ़ावा देंगे, साथ देंगे, ऊंचाई देंगे। तो ये मेरा कहने का यहाँ पे अर्थ है। आपके जाने के बाद आपकी इंपॉर्टेंस उनके जीवन में एक सुंदर भाग्य की भी होगी, मतलब वृद्धि होगी। अचानक से उनको बड़ी उपलब्धियां होंगी, फायदे प्राप्त होंगे जीवन में। उनको जीवन में, जैसे मैंने कहा, हर प्रकार का आनंद, उसमें आनंद एंटरटेनमेंट लाइन से भी संबंधित है। घूमना फिरना, आनंद, खाना पीना, भोग, बड़े उत्कृष्टता वाले पोजीशंस, पावर जिसको कहते हैं। आप उनके जीवन में गए और वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी लांघते हुए आपके लाइफ पार्टनर आगे बढ़ते चले गए। जीवन में वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होंगे आपके आने के बाद। आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा होगा। वो ये सोचेगा कि आपके आने के बाद उनको जीवन में भविष्य की चिंता नहीं रहती है। हर प्रकार से वो सुनिश्चित है उनके जीवन में कि आप हैं, तो हर प्रकार से आप वो जो भव्यता है, वो जो ज्ञान है, वो जो समझ है, वो आप बनाए रखेंगे। तो आप उनके जीवन में एक जो है वो बुद्धि का, ज्ञान का, पॉजिटिवनेस का काम करते हैं उनके लिए। तो उनको किसी भी प्रकार का भ्रम या इल्यूजन नहीं होने वाला है। आपका जो लगन का लॉर्ड है जब उनके 5th हाउस में बैठा हुआ होता है, वो एक बात और भी शो करता है कि कई बार आपका और उनका पूर्व जन्म से भी किसी प्रकार का कोई संबंध हो सकता है। हाँ, इसके लिए और चीजें भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में 5th हाउस में बैठा हुआ है और वो बहुत सुंदर से बैठा हुआ है, तो देयर कैन बी अ गुड कनेक्शन ऑफ यू, कि ये आपका पूर्व जन्म का ही कोई प्रेम है, कोई रोमांस है, कोई साथी है, इस प्रकार का हो सकता है। आप उनके जीवन में जब एंटर करेंगे तो उनके जीवन में शुभता बढ़ जाएगी। उनके जीवन में हर प्रकार का मंत्र, पूजा, पाठ, इन सारी चीजों में भी आप वृद्धि करेंगे। मतलब कहने का है, जो सही तरीका है, सही काम है, आप उन सारी चीजों में उनको मदद करने वाले हैं। वॉट एवर इज राइट, आप उन चीजों में उनको यहाँ पे मदद करेंगे। बट यहाँ पे देखिए पॉइंट आता है। यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठेगा, तो आप हर प्रकार का उनको प्रेम, रोमांस, लव, संतान, एंटरटेनमेंट, हर प्रकार की गुड इंटेलिजेंस, बुद्धि, ये सारी चीजें प्रदान करेंगे। वो बहुत फ्यूचरिस्टिक भी रहेंगे कि हाँ, आप उनको बहुत क्रिएटिव बनाएंगे, आप जीवन में डेवलप करना सिखाएंगे। आपका लाइफ पार्टनर कहेगा जीवन को कैसे सहेजना है, कैसे बनाना है, कैसे आगे चलना है। मैंने जो है शादी के बाद सीखा है किस प्रकार से हमको आगे बिल्ड करना है। आप ये वाला कैरेक्टर उनके जीवन में लेके जाएंगे। अगर आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप उनको जीवन में एक कंस्ट्रक्टिवनेस सिखाएंगे। साथ में अगर आपके यही लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है और वो है, देखिए वहां पे खराब या कोई मेलेफिक प्लैनेट है या वो एफ्लिक्टेड है। मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड है शनि और वो आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में 5th हाउस में बैठा हुआ है और वो बैठा हुआ है राहु के साथ, मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। आपके उनके जाने के बाद, शादी के बाद कई प्रकार के कष्ट जीवन में उठाने पड़ेंगे। भाग्य खराब हो सकता है, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रेम में कमी, पोजीशन में कमी, बहुत बेकार आप लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो हो सकता है। तो एक तरीके से हम ऐसे समय में कहते हैं कि भाई कहीं हम, जैसे आपका लगन का लॉर्ड सैटर्न है और वो
हमारे लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा है और मान लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो कर्क है, कर्क लगन में सैटर्न 5th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। ये बहुत बढ़िया साइन नहीं है। पूर्व जन्म के कई प्रॉब्लम्स हैं, कई अनवांटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आप शादी के बाद जब जीवन में जाएंगे तो वो उजागर हो जाएंगे। तो उसमें दरिद्रता, दुख, परेशानी, बीमारी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आप कहें कि भाई शादी के बाद एकदम से कोई ना कोई विस्फोट हो गया, जैसे ट्रिगर हो गया कोई पॉइंट, तो आप भविष्य में होने वाली जो भी चीजें हैं उसके द्योतक आप बन जाएंगे कि जितना जीवन में दुख आया है भाई वो आपकी वजह से आया है। वजह क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड भी शनि है और वो हमारे लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है ऐसी कंडीशन में। तो यहां पे हमें यह भी देख लेना है कि हमारा लगन का लॉर्ड है कौन सा प्लैनेट, और वो 5th हाउस में बैठ के हमारे लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठ के शुभ फल कर रहा है या खराब फल करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मंगल है तो वो अपनी चलाएगा, अपनी दादागिरी, प्रेम में, बात में, समझ में, किसी भी चीज में, तो आप उनको प्रेम तो करेंगे, पैशनेट तो रहेंगे, सपोर्ट तो करेंगे हर प्रकार से, लेकिन वही वाली बात है एक प्रकार से थोड़ा अपना हाथ ऊपर रख के। तो लाइफ पार्टनर आप ऐसा नहीं है कि लाइफ पार्टनर आपको कोई बहुत बुरी निगाह से देखता है या आपको हेट करता है या लाइक नहीं करता, बट स्टिल वो जो प्रेम है, वो जो सौहार्द है, वो जो नाइसनेस है, वो यहाँ पे मिसिंग हो जाती है इस चीज को लेके। तो हमारे लगन का लॉर्ड अगर हमारे लाइफ पार्टनर के 5th में बैठेगा तो लाइफ पार्टनर हमको जीवन में बहुत प्यार से देखेगा, बट वो प्लैनेट कौन सा है ये हमें देखना है। आप वहां पे अगर शुक्र बैठा है, आपका लगन का लॉर्ड शुक्र है और आपके लाइफ पार्टनर के वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। जीवन में आप हर प्रकार से जीवन में उनके लिए सुंदरता लेके आए हैं, आनंद लेके आए हैं, ब्यूटी लेके आए हैं। अगर आपके लगन का लॉर्ड बुध है, वो आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रेम के साथ साथ इंटेलिजेंस और आपकी जो बातें हैं जीवन में, आपका जो ज्ञान है, वो सारी चीजें उनको बहुत वृद्धि देता है इन सारी चीजों में। जैसे कहते हैं ना कि आपने कोई सलाह दी बच्चे के लिए, तो आपका लाइफ पार्टनर कहेगा कि आपका लगन का लॉर्ड बुध है और वो आपके लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में बैठा हुआ है और आपने कोई सलाह दी, तो वो यही कहेगा कि भाई देखो, जो हमारे बच्चों के लिए बेस्ट चीज होती है ना, हमारा लाइफ पार्टनर यानी कि आप वही बात बताते हैं, तो आपको वो बहुत मानेंगे इस चीज में, भाई बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, बहुत चीजें इस तरीके से। लेकिन वही वाला पॉइंट है, हमको ये देख लेना है कि हमारा जो लगन का लॉर्ड है हमारे लाइफ पार्टनर के 5th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो वो कौन सा प्लैनेट है, एफ्लिक्टेड तो नहीं है, मेलेफिक असर तो उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, नहीं तो पूर्व जन्म के किए गए कर्म आप दोनों के वो ट्रिगर हो जाएंगे और बात गड़बड़ा जाएगी। अब आपका लगन का जो लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हुआ है। जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हुआ होगा तो ये बताएगा कि जीवन में आप उनके लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे, हर प्रकार की आप उनके लिए लड़ेंगे, खड़े रहेंगे हमेशा। आपके होते हुए जीवन में उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, रोग, ऋण, दुविधा, किसी भी प्रकार की शत्रुता आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में, उसके लिए आप खड़े हुए हैं ढाल बन के। आप लाइफ पार्टनर के लिए ऐसे होंगे। अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हुआ है तो आप उनके हर दुख, तकलीफ, परेशानी में, रण क्षेत्र में आप हमेशा साथ देने के लिए उनके खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लाइफ पार्टनर के लिए क्या हो जाएंगे, लाइफ पार्टनर से अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कि भाई देखिए, लगन का लॉर्ड अगर 4th में बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले बताया है वीडियो में, तो बड़ी अच्छी बात है। आप हर प्रकार का लाइफ पार्टनर कहेगा कि भाई हमको हमारे लाइफ पार्टनर से सुख मिला है। लेकिन अब अगर आपका लगन का लॉर्ड जो है आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठेगा तो वो ज्यादा
उत्कृष्ट आंसर दे पाएगा इस चीज को लेके कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर ने हमको वहां पे मदद करी जहां पे शायद कोई भी मदद नहीं करता किसी भी चीज के लिए। हम इतने डाउन हो चुके थे, और उसकी कई वजहें हो सकती हैं कि पैसे से डाउन हो गए, पढ़ाई से डाउन हो गए, किसी चीज से भी, फैमिली से डाउन हो गए, लेकिन हमारे लाइफ पार्टनर हमारे लिए हमेशा खड़ा रहा। वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट था। उसने हमारे जीवन में जितने भी हमारे प्रारब्ध कर्मा थे उसको निपटाने में उसने साथ दिया है, और वो खड़ा रहा है हमारे साथ। क्योंकि छठा स्थान काहे का होता है चार्ट में? वैसे प्रारब्ध कर्मा को जो हमको भोगने ही पड़ेंगे। अब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि आप भी प्रारब्धवश आपके अपने लाइफ पार्टनर को मिले हैं। दोनों जने प्रारब्ध कर्मा को या तो अच्छी तरीके से काटेंगे, फर्स्ट पॉइंट, तो आप उनकी नजरों में क्या रहे? हीरो। दूसरा पॉइंट, अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हुआ है तो ये एक दूसरा भी प्रारब्ध कर्मा बताता है कि आप दोनों साथ में आए हैं। क्यों? लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, एक दूसरे की बीमारी निपटाना, कहीं कलेश, कहीं कष्टों में पड़े रहना, और वो जीवन जो है नित्य की जंग से ज्यादा कुछ नहीं होती है, फिर आपस में बन ही नहीं पाती है। वो कौन से प्लैनेट्स हैं, कई चीजें यहां पे हमको देखनी पड़ती है ना। तो लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हुआ है, या तो आप दोनों जने प्रारब्ध साथ में मिलके उठाएंगे कि भाई दोनों जने के जीवन में कष्ट आ रहे हैं, पैसे की कमी आ रही है, बीमारी आ रही है, अपमान हो रहा है, दोनों जने फिर भी साथ खड़े हैं, मिलके उस चीज से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं ऐसे लोग। और फिर वहीं पे अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, आप दोनों में ही लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, जूता लात चल रहा है, भद्रता चल रही, गाली चल रही है, एक दूसरे के साथ ही लड़ पड़ते हैं जब भी होता है, तो वो दुख, दरिद्र, परेशानी, कष्ट, रोग, ऋण, ये सब पीछे पड़े रहते हैं। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या लेके जा रहे हैं? यही सारी चीजें लेके जा रहे हैं, एक कमोशन, एक परेशानी। अब अलग अलग है ना। आप मुझसे कहेंगे गुरुजी आपने 2 बातें बता दी हैं इस पॉइंट के लिए कि अगर लगन का लॉर्ड हमारे लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा हो तो वो किस प्रकार से बिहेव करेगा। आपने एक तो बता दिया कि दोनों जनों का प्रारब्ध है और वो दोनों जने मिल के खड़े होंगे और निपटाते रहेंगे। बट नेचुरल है ना, हमको देखना है कि भाई कौन सा प्लैनेट वो बन के आता है। अब मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड जो है वो है शुक्र, और आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो है मेष, और शुक्र जो है उनके चार्ट में बैठा हुआ है 6ठे स्थान में, नीच का होके यहां पे बैठा हुआ है, साथ में यहां पे केतु भी बैठा हुआ है। तो अब बट नेचुरल ना, जो मैंने आपको बताया कि आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 6th हाउस में बैठा होगा तो यहां पे लड़ाई झगड़ा, परेशानी, कष्ट, कोर्ट केसेस, बीमारियां, अपमान, ये सारे इस केस में आपको देखने को मिलेंगे कि ये देखने को मिलेंगे कि आप एक दूसरे के लिए प्रारब्ध को निपटाने के लिए लड़ रहे हैं आपस में। बट नेचुरल है, वही वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ना कि आप इस तरीके का पॉइंट है। और मान लीजिए अब एक और उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए आपका जो लगन का लॉर्ड है वो है मंगल, और आपके लाइफ पार्टनर का जो लगन है वो है तुला, और मंगल बैठा हुआ है 6ठे स्थान में। अब देखिए यहां बदल गया मामला, मंगल 6ठे स्थान में होता है क्या? हर्षित यहां पे। अब मंगल यहां पे ऐसी स्थिति में बैठा हुआ, यानी कि आपके लगन का लॉर्ड है मंगल और वो बैठा हुआ है आपके लाइफ पार्टनर के 6ठे स्थान में, और मंगल 6ठे स्थान में जो होता है वो हर्षित होता है क्योंकि उसको रण पसंद है। तो आप उनके जीवन में हर प्रकार के रण लड़ेंगे ताकि आप दोनों अपने प्रारब्धों को उतार पाए। चाहे इसमें आप दोनों भी आपस में चै पै हो सकती है इन चीजों में कि आपस में भी दोनों जने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये वाली कंडीशन वो वाले पॉइंट को दर्शाती है कि आप साथ देते रहेंगे। तो आपके लाइफ पार्टनर की नजरों में आप उनके कष्टों को निवारण करने वाले व्यक्ति बन के सामने आएंगे कि भाई हाँ, कई कष्ट हमारे लाइफ पार्टनर के होते हुए हमको महसूस हुए ही नहीं लाइफ में।
इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपका मान लीजिए लगन का लॉर्ड जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या है? आपके द्वारा शादी होने के बाद आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा है। आपके द्वारा आपके लाइफ पार्टनर ने बाहर की दुनिया को पहचाना, जाना, चाहे वो विदेश हो, लोग हो, दुनिया हो, समाज हो, सोशल लाइफ हो, तो एक प्रकार से आप उनको दुनिया में विकसित करने वाले हैं, दुनिया से मिलाने वाले हैं आप उनको। आपके द्वारा जीवन में उन्होंने प्रेम, रोमांस, आनंद, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, हर प्रकार के भोग, सुख, ये सब प्रदान किए, प्राप्त किए। आपके लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा हुआ है तो हर प्रकार का प्लेजर, चाहे वो खाने पीने का हो, घूमने का हो, आनंद का हो या सेक्सुअल प्लेजर्स हो, आपके द्वारा उनको सब मिला है। आपका लाइफ पार्टनर को आपके द्वारा यहां पे मिली है, यहां पे उनको मिली है इक्वालिटी, कि आप से शादी के बाद आपके लाइफ पार्टनर को हर एक चीज में इक्वालिटी मिली है, जस्टिस मिला है, जीवन में अपनी बात कहने का इक्वालिटी से हक दिया है आपने, तो आप उनके लिए समानता, जिसको कहा जाए ना समानता चलने वाला व्यक्ति है ये। इन्होंने हमको समान माना है हर चीज में, खुद एक रोटी खाई है तो हमको भी खिलाई है, खुद एक लड्डू खाया तो हमको भी खिलाया, इस टाइप का झूठ का साथ नहीं दिया है और जो सत्य था वो बोला है। तो आप उनके लिए इस प्रकार से देखिए निकल के आएंगे। आपके लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 7th में बैठा होगा तो आप उनके लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए आप उनका जो है वो फर्स्ट फेस होंगे। किसी भी प्रकार में का दुनिया में, उनकी दुनिया में, आपके लाइफ पार्टनर की दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई समस्या, परेशानी, कष्ट दुनिया को फेस करने की बात आएगी, पहले कौन करेगा? पहले आप करेंगे। तो आप उनके लिए एक प्रकार से डोर हैं, दरवाजा है, आप किवाड़ हैं, दुनिया का किवाड़, लोगों से मिलने का किवाड़ आप हैं। अब आपका लगन का लॉर्ड जब आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा होता है तो वो एक बात और बताता है कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो आपका लाइफ पार्टनर चाह रहा था आप बिल्कुल वैसे ही निकले हैं, तो उसका जीवन एक प्रकार से पूर्णता पा जाता है कि हम दोनों एक हैं। ये वाली बात यहां पे आ जाती है और मैंने आपको इक्वालिटी वाली बात बताई भी है। आप उनके लिए लाइफ में जो है वो ब्यूटी लाए हैं, रिफाइननेस लाए हैं, नाइसनेस लाए हैं उनके जीवन में, और एक कटिबद्धता भी लाए हैं कि देखो रिलेशनशिप में चाहे ऊंच नीच हो लेकिन रिलेशनशिप्स चलने चाहिए, वो टूटने नहीं चाहिए, बैलेंस हमेशा बना रहता है। आप उनके जीवन में आए हैं तो बैलेंस हर एक चीज में बना रहता है, और वो रिलेशन और शादी में भी है, या परिवार में, या समाज में, या पैसा खर्चा करने में, या एक आनंद में। आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है तो बैलेंस इन एवरीथिंग यू आर क्रिएटिंग। बट साथ में अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा है और वो शुभ प्लैनेट है तो बहुत बढ़िया बात है। उसी प्रकार से आप जो है, अगर वो बुध है मान लीजिए और आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा हुआ है और बढ़िया राशि भी है 7th हाउस में, तो आप उसके लिए एक मित्र सरीखे होंगे। हर तरीके की कम्युनिकेशन, बातचीत, दोस्त यार, इंटेलिजेंस, हर एक प्रकार से आप इस प्रकार से साथ देंगे। वहां बृहस्पति बैठा है, आप उनके लिए गुरु सरीखे होंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए। वहां पे शुक्र बैठा हुआ है, आप हर प्रकार का प्लेजर देने वाले होंगे जो उन्होंने आज तक सोचा नहीं होगा। तो आप उनके लाइफ में एक सुंदरता की मूर्त होंगे, ये सारी चीजें। अब वहीं पे अगर मेलिफिक प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड है मंगल और वो आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा हुआ है, खराब राशि है या एफ्लिक्टेड है, तो आप जीवन में शादी होने के बाद आप अपने लाइफ पार्टनर के जीवन से जो बैलेंस है वो बिगाड़ देंगे। यहां पे लड़ाई झगड़ा, क्रोध, युद्ध की स्थिति
सदैव बनी रहेगी यहाँ पे। तो आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा है और वो कोई मेलेफिक प्लैनेट है, साथ में मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा है, राहु भी बैठ गए, केतु भी बैठ गए उसके साथ, तो यहाँ पे पोजीशन और बुरी होती चली जाएगी यहाँ पे। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आपका लगन का लॉर्ड जो भी है, अगर वो शुभ प्लैनेट है और वो आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा हुआ है तो वो अति उत्तम है। हर प्रकार से वो जीवन में इक्वालिटी, लॉफुलनेस और बैलेंस और प्रेम, एक सारता, समानता, ये सारी चीजें देगा। आप उनके जीवन में एक सिमेट्री की तरह है कि जैसे कहते हैं ना कि जीवन एक सुचारू रूप से चल रहा है आपकी वजह से। वहीं पे अगर आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 7th हाउस में बैठा हुआ है और वो मेलेफिक प्लैनेट है और साथ में कोई और मेलेफिक प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं, तो उनके जीवन की जो ये सिमेट्री है, जो सिलाई है ना, कपड़ों की सिलाई होती है जैसे, वो उधड़ जाती है। वैसे ही आपके आने के बाद से उनके जीवन की जो सारा जीवन है वो उधड़ जाएगा यहाँ पे। ये बात को देखना है बहुत जरूरी। अब आपके लगन का लॉर्ड है वो आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है। जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ होता है तो वो ये बताता है कि देखिए जीवन में आप उनके बदलाव का कारण बनेंगे। उनके जीवन में कई प्रकार के बदलाव होने थे, कई प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशंस होनी थी, कई प्रकार के अप एंड डाउन होने थे। आपने जाने के बाद उसको एक प्रकार से ट्रिगर कर दिया है चीजों में। अब जैसे मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर घर से कभी बाहर नहीं निकला और आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है। आप हो सकता है शादी के बाद बिल्कुल अनजान देश में, विदेश में ले गए। अब आपके लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में। जीवन में, उनके जीवन में वो कभी काम नहीं करते थे, नौकरी नहीं करते थे, लेकिन आपसे शादी के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पड़े कि उनको काम, नौकरी, बिजनेस, किसी भी तरीके की चीज में पड़ गया, उनको जाना पड़ गया। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अकल्ट, रिसर्च, इन सारी चीजों से संबंध कम था, लेकिन शादी के बाद, आपके जाने के बाद उनके जीवन में इन चीजों के प्रति उनका लगाव या रुझान अचानक से बढ़ गया। तो जितने बदलाव हैं, जितने ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जितनी चीजें हैं, आप उनको समझने में, उनको बदलने में और कठिन से कठिन अप एंड डाउन के समय में भी आप उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो वो ये भी बताता है कि आप जीवन में उनके साथ हर प्रकार की चीज को साझा करेंगे। जो मेरा है वो आपका है, इस तरीके से। आपके लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो हर प्रकार से जो सीक्रेटिव, या कहते हैं ना मन की गहराई से गहराई वाली बात, आप अपने लाइफ पार्टनर की समझते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं और अपनी भी बताते हैं। जीवन में आप उनके लिए एक ऐसा कह लीजिए कि एंटीडोट हैं जो कि बड़े से बड़े दावा नलों के बाद भी हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है, बड़े से बड़े। तो आप उनके लिए बहुत बड़ा शिफ्ट है जीवन में। जैसे व्यक्ति कहता है ना कि हमारे साथ बहुत कुछ हो गया लेकिन हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ खड़ा रहा। आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आप जीवन में हर प्रकार से उनका साथ दे रहे हैं। आपने उनको उन चीजों से अवगत कराया जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानते हैं, उसकी तरफ वो कभी नहीं गए हैं, चाहे वो आनंद हो, कोई प्लेजर हो, विदेश हो, रिसर्च हो, अकल्ट हो। ये सारी चीजों में आप उनको मदद कर रहे हैं, कठिन से कठिन चीजों में आप उनको मदद कर रहे हैं हर प्रकार से। जीवन को एक कहते हैं ना कि आपके जाने के बाद उन्होंने जीवन में सोचा या उनको लगा कि कठिनाई आती है, परेशानी आती है, लेकिन फिर भी हमको उस समय सही प्रकार से, सही तरीकों से अपना कर्म करते रहना पड़ता है हमको अपने जीवन में। उसमें शॉर्टकट नहीं होते हैं, उसमें चोरी चकारी नहीं होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता है। आप उनके लिए
इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगे। लगन का लॉर्ड आपका अगर आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा होगा तो वो इस प्रकार से आप उनकी मदद करेंगे। बट यहां पे 10% बातें जो मैंने अभी कही हैं उनमें से 10% बातें सिर्फ सही हैं, और वो तब सही होंगी जब आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठेगा और यहां पे वो बड़ा शुभता में बैठा होगा। अब शुभता में बैठा होगा का मतलब मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड है जुपिटर और आपके लाइफ पार्टनर के वो 8th हाउस में बैठा हुआ है और लगन है टॉरस, वृष लगन, जहां पे अष्टम स्थान के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो आपका महत्व उनके जीवन में क्या होने वाला है वो मैंने अभी आपको बताया। वहीं पे मान लीजिए अब आपका लगन का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर और आपके लाइफ पार्टनर का जो क्या नाम लेते हैं लगन है वो मान लीजिए मिथुन। अब अष्टम में बैठा हुआ है जुपिटर यहां पे भी, लेकिन नीच का जुपिटर यहां बैठा है और यहां साथ में कोई मेलेफिक प्लैनेट का असर भी है, मान लीजिए केतु, राहु, ऐसे प्लैनेट भी बैठे हैं। तो यहां पे देखिए अब कई प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। आप उनके लिए जीवन में बैड टाइम लेके आ सकते हैं या ट्रिगर कर सकते हैं उन चीजों का जिन चीजों के लिए जो चीजें अभी उनके जीवन में नहीं थी, जैसे कष्ट, नौकरी में कष्ट उनके आ जाए, उनका नाम में, यश में, शादी नहीं चली, टूट गई, डाइवोर्स, बीमारियां, ये सारी चीजें ऐसी स्थिति में आ जाएंगी। आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो इट कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत अप एंड डाउन, बहुत बदलाव, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, इन लॉज के साथ प्रॉब्लम, अचानक से आ गई कोई चीजें जो आप नहीं हैंडल कर पाए लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सारी चीजें पिक्चर में आ जाएंगी। ये मैं आपको बता दूं। हाँ, कुछ केसेस में जब आपका लगन का लॉर्ड लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में अच्छे से बैठा होगा, शुभ प्लैनेट्स भी देख रहे हैं उसको, तो वो सारी बातें होंगी जो मैंने आपको अभी बताई थी पहले कि लगन का लॉर्ड अगर 8th में बैठा होगा तो आप उनके लिए हर प्रकार का एंटीडोट बन के आए हैं और हर प्रकार के बदलाव में, हर प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में, हर प्रकार के अप एंड डाउन में आप उनके साथ बड़ी अच्छे से खड़े हुए हैं। जो वो झेलेंगे वो आप भी झेलेंगे, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, उस तरीके को। हाँ, वो ये भी शो करता है कि अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो इट ऑल्सो शोज सम फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन चले जाना, अलग रहना, अकेले रहना, आइसोलेट हो जाना, आप उनके जीवन में ये भी लेके आ सकते हैं। और वो आइसोलेशन कई बार जो है यहां रहते हुए परिवारों से भी हो सकता है, इन लॉज में लड़ाई झगड़े, ये चीजें भी हो सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। तो लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 8th हाउस में बैठा है तो उसको बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज करना पड़ता है, इट कैन बी वेरी बैड। तो आप हो सकता है शादी इसीलिए हुई है कि आपस में एक दूसरे के कोई शेयर्ड, जिसको कहते हैं ना, बांटे हुए या साझा कोई बुरे कर्म थे जो अब साथ में निभाए जाएंगे यहाँ पे, और दोनों को फल उसका मिलेगा इन अ बैड वे। अब अगर लगन का लॉर्ड आपका जो है वो आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप उनके लिए क्या लेके जाएंगे, जीवन में क्या है आप उनके लिए। तो आप कह सकते हैं कि भाई अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा है तो आप उनके लिए लेके जाएंगे धर्म, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, हर प्रकार का वैभव, सुख, भाग्य लेके जाएंगे, विजडम, ज्ञान, दूरदर्शिता, समझदारियां, ये सब लेके जाएंगे, बड़ों का आदर, सम्मान, ये सारी चीजें लेके जाएंगे आप उनके लिए ना। 9th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग। आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है, आप क्या लेके जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए? अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, बिलीफ, फेथ, ये सारी चीजें लेके जाएंगे।
क्या लेके जाएंगे आप उनके लिए? उनका भाग्य बढ़ेगा, उनका हर प्रकार का विद्या ज्ञान, उनको हर एक चीज में वृद्धि होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है। बहुत अच्छी चीजें यहां पे शो होती हैं, अनलेस आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में जो बैठा हुआ है वो एफ्लिक्टेड ना हो। अगर शुभ प्लैनेट होंगे, जैसे आपका लगन का लॉर्ड है बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शुक्र, वो आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठे होंगे तो बहुत बढ़िया है। उसी प्रकार से वो आप जो है उनको, अपने लाइफ पार्टनर को हर प्रकार से शिक्षा, ज्ञान और हर प्रकार का आनंद, सुख, लाभ प्रदान करेंगे। इट इज वेरी गुड। वहीं पे अगर आपका लगन का लॉर्ड मंगल है और आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है, और अगर वहां पे मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, देन इट इज ऑलवेज गुड। उच्च का है, अपनी राशि का है, बहुत बढ़िया है। या मित्र का लगन है और वहां मित्र राशि में बैठा हुआ है मंगल, तो इट इज नॉट गोइंग टू डू बैड। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए कि आपका जो क्या नाम लेते हैं लग्नेश जो है वो मंगल है और आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है, और वहां पे उसका कोई विपरीत लगन है, मान लीजिए जो बैठा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए तुला लगन है। तुला लगन के लिए मंगल मारक होता है और आपका लगन का लॉर्ड है मंगल, और तुला लगन है और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में वहां पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है मंगल जो है किसी भी प्रकार का बैड रिजल्ट यहाँ पे प्रदान कर दे। नॉट ऑलवेज, देखना पड़ेगा। तो ये स्थिति देखिए बन के आती है कि यहाँ पे मंगल बुरा फल प्रदान कर सकता है। तो आप भाग्य को बढ़ाएं और सारी चीजों के साथ साथ आप बन जाते हैं खुद भाग्य को बिगाड़ने वाले भी, एक तरीके से वहां डोमिनेंट एक कैरेक्टर बन जाते हैं आप, कि आप उनके जीवन के भाग्य को ही बिगाड़ के रख दें, उनका फ्यूचर खत्म कर दें। इस प्रकार का भी देखिए पॉइंट यहाँ पे बन के आता है। या तो आप डिक्टेट करेंगे उनके भाग्य को कि भाई जैसा मैं चाहूं और जैसी वो मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान या मेरा थॉट प्रोसेस, या तो वो चीज हो जाती है, और या फिर क्या हो जाता है, आप गलत चीजों में चले जाते हैं और आप भाग्य खराब कर देते हैं। तो अगर आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है और वहां पे वो बहुत शुभ नहीं है, मेलेफिक प्लैनेट है, और 1-2 मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भाग्य में हानि शो कर सकता है। हर प्रकार की ब्लेसिंग्स गायब हो सकती हैं, जीवन बहुत कठिन हो सकता है। या आपके जीवन में शादी के बाद, जैसे ही आपकी शादी हुई और आप अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपने समय बिताया, तो आपके लिए जो जीवन में होता है ना, वो भाग्य संघर्ष, आप यही शादी में निकल के आता है कि जैसे ही शादी हुई उसी के बाद से हमारे लाइफ में संघर्ष चालू हो गया, और वो संघर्ष जो है सदैव के लिए चालू ही है। हमारा भाग्य ही नहीं काम कर रहा, बंद हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, या हमको शायद छोड़ के जाना पड़े कहीं अपने देश को, शहर को, तब कहीं हमारा भाग्य चले। ये वाली पोजीशन यहाँ पे आ जाती है। और अगर शुभ प्लैनेट है आपके लगन का लॉर्ड और आपके लाइफ पार्टनर के 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप उनके लिए हर प्रकार से फेवरेबल, लकी, हर प्रकार से वेल्थ, ज्ञान, समझदारी, विजडम, होप, फेथ, बिलीफ सिस्टम, आप उनका सब बन के आएंगे जीवन में। आप उनके लिए बहुत कुछ होंगे, गुरु सरीखे होंगे, आप ये समझ लीजिए। अब आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या लेके जाएंगे? आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए लेके जाएंगे, आपका लगन का लॉर्ड लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा है, आप लेके जाएंगे उनके लिए यश, नाम, पहचान, करियर, फेम। शादी के बाद आपका लगन का लॉर्ड लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा हुआ है, आप जीवन में इन सारी चीजों में उनके वृद्धि होगी, नाम में, यश में, काम में, कहीं फॉरेन जाना है उस तरफ, ज्ञान में, हर प्रकार की उनकी वृद्धि यहाँ पे शो करती है। रुतबा शो करता है, ओहदा शो करता है, सुख शो करता है हर प्रकार का। अब वो जो आपका लगन का लॉर्ड है लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो बताता है कि शादी के बाद, विवाह के बाद उनके जीवन में पहचान बन के आए हैं आप। उनकी पहचान शादी के बाद या आपके जीवन में आने के बाद ज्यादा बड़ी है, तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। हर प्रकार के यश,
हर प्रकार का सम्मान, हर प्रकार के करियर में आगे बढ़ना, नाम होना, किसी भी प्रकार के कर्मों को करना उनके द्वारा, यही शो होता है कि आप पीछे हैं तो वो सारे के सारे कर्म उनके बनते चले जा रहे हैं। वो लाइफ में जो बने हैं आपके लाइफ पार्टनर, वो आपके होने के बाद, आपके आने के बाद वो बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। तो रुतबा बड़ा है, कम नहीं हुआ है। चाहे आपका नाम हो, यश हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, आपके आने के बाद हर एक चीज में वृद्धि यहाँ पे हुई है। मेहनत भी हुई है तो नाम भी मिला है, ऑनर भी मिला है, रिस्पेक्ट भी हुई है, आपके जीवन में स्किल भी बढ़ी है। कभी कभार आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा होता है तो वो आपके लाइफ पार्टनर को काम, करियर, डायरेक्शन, अपने जीवन के मोटिव की तरफ भी ले जाता है कि भैया हम उस तरफ गए। तो हमारे शादी के बाद आप उनके लिए क्या होंगे? एक डायरेक्शन सेट करने वाले होंगे, एक मोटिवेटर भी होंगे जीवन में, एक स्किल सेट जो उनके पास पहले था वो अब बाहर निकलता है। तो आप उनके लिए एक बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति बन के, आप उनके मान है, यश है, सम्मान है, दुनिया समाज में आपका रुतबा है उनके लिए, उनकी पहचान आपसे है, साथ में आप यूं कह सकते हैं। 10th हाउस इज अगेन रिलेटेड टू यश, फेम, नाम। तो आप उनके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड रखते हैं। आपके लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा हुआ है तो आप उनके स्टैंप हैं, जिसको कहते हैं ना हम स्टैंप, हमारे नाम का बिल्ले से पहचाने जाते हैं। तो आप उनके लिए उस तरीके हैं, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत ऑनररी, एंड इट गिव्स लॉट ऑफ थिंग्स। बट अगेन द पॉइंट इज, आपका जो लगन का लॉर्ड है उनके अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है वो कितना कंफर्टेबल है। अब वो उच्च का है, शुभ है, मित्र प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट है, या बहुत सारे प्लैनेट वहां बैठे हैं, मेलिफिक प्लैनेट भी साथ में बैठे हैं। तो आप जीवन में जाके उनके जो है, आपने कर्मों को सहारा या साथ तो दिया है, लेकिन बहुत उनके कर्मों में आपको उलझना पड़ गया। आप ऐसा कह सकते हैं कि जीवन में उनके जीवन के स्वयं के जो काम थे, चाहे वो नौकरी हो, परिवार हो, उनके द्वारा किए गए कर्म हो, तो हो सकता है आपको उनमें सब में इन्वॉल्व होना पड़ जाए और आप उससे पजल हो जाए। ऐसा भी होता है। देखिए ना, कोई भी हो, मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड है सैटर्न और वो आपके लाइफ पार्टनर के 10th हाउस में बैठा हुआ है। वो मेहनती, आप मेहनती और हार्ड वर्किंग तो आपका लाइफ पार्टनर होगा ही, सैटर्न अगर बैठा हुआ है। लेकिन आपका लगन का लॉर्ड अगर सैटर्न है और वो आपके लाइफ पार्टनर के 10th में बैठा है, तो आपके जाने के बाद उस मेहनत को सही तरीके का डायरेक्शन या उस मेहनत को सही प्रकार की रिकग्निशन मिल जाएगी। वहीं पे मान लीजिए कि इस सैटर्न के साथ और भी खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कोई केतु भी बैठ गया मान लीजिए, बैठा हुआ, और आपके लगन का लॉर्ड सैटर्न है और उनके चार्ट में यहाँ पे सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं, राशि अच्छी है या किसी भी प्रकार का कोई खराब राशि है, मान लीजिए यहाँ मेष राशि है, सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप मान के चलिए कि आपकी शादी हुई, आपका लगन का लॉर्ड सैटर्न है, आपके लाइफ पार्टनर के चार्ट में सैटर्न बैठा हुआ है 10th हाउस में नीच का केतु के साथ। कई प्रकार के कर्मों में आपको भागीदार बनना पड़ेगा जो आपके लाइफ पार्टनर के जीवन से होके निकलेंगे, एंड दैट विल बी वेरी टफ, वेरी टफ। तो आप ये समझ लीजिए, आप उनकी नजरों में जीवन में आप वो जो कह सकते हैं कि आप सिर्फ उनके द्वारा जीवन में जो कठिनाइयां थी या जो परेशानियां थी उसको अपनी सहभागिता जो है वो दिखाने आए हैं या वो करने आए हैं यहाँ पे, लेकिन इट विल बी अ वेरी टफ कंडीशन। अब अगर आपका लगन का लॉर्ड जो है आपके लाइफ पार्टनर के 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इट शोज लॉट ऑफ आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए क्या लेके जाएंगे, हर प्रकार की उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाले आप बनेंगे। यू विल फुलफिल ऑल द डिजायर, उनके आनंद, सुख, घूमना फिरना, बिजनेस, सोशल गैदरिंग्स, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस है तो उसमें वृद्धि, पैसे में वृद्धि, ऑल ओवर सुख की, आनंद की, डिजायर्स की पूर्ति को वो दिखाता है। आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 11th हाउस में बैठेगा, आप उनको उन चीजों की तरफ ले जाओगे, उन चीजों को दिखाओगे, उन चीजों से मिलाओगे जिनसे आज तक जीवन में कभी नहीं देखा, मिला, समझा है उन्होंने। मे बी वो कभी क्लब नहीं गए, कभी वो जो है किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स पे नहीं गए, बहुत बड़ी गैदरिंग्स, सोशल पार्टीज, फॉरेन
नई नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, इन चीजों को उनको नहीं पता। किसी भी प्रकार के जितना भी एडवेंचरिज्म, नई चीजें, सब चीजें आप उन सब तरफ उनको ले जाओगे, पार्टी की तरफ ले जाओगे, सोशल लाइफ की तरफ ले जाओगे, इन्फ्लुएंशियल लोगों की तरफ ले जाओगे, ग्रोथ की तरफ ले जाओगे। उनके जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपके लगन का लॉर्ड उनके चार्ट में 11th हाउस में बैठा है। वो ये कहेंगे आपके लाइफ पार्टनर कि आपसे विवाह करने के बाद उनके जीवन में हर प्रकार की वृद्धि हुई है। पैसे में, आनंद में, सुख में, लाभ में, दोस्ती में उनका दायरा बढ़ गया, उनका नेटवर्क बढ़ गया, बड़े लोग, बड़े अच्छे लोग। और जितना आपका लगन का लॉर्ड उनके 11th हाउस में कंफर्टेबल होगा, उतने तरीकों से आप उनके लिए मदद करेंगे, बहुत अच्छी मदद करेंगे। उतना उनका लाभ बढ़ेगा, उनको उतना उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, उतनी उनकी डिजायर्स पूरी होंगी यहाँ पे। वहीं पे आपका लगन का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, एफ्लिक्टेड है, तो उतनी ही जीवन में आपसे विवाह होने के बाद आपके लगन का लॉर्ड उनके 11th हाउस में बैठा है, उतने ही उनको अपनी इच्छाओं से दूर होना पड़ेगा। भाई पहले हमारी ये इच्छा थी, अब शादी के बाद नहीं रह गई, या हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, या बहुत डिफिकल्टीज है, पैसा कमाने में ही बहुत ज्यादा हमको डिफिकल्टी आ रही है, सिर्फ सपने ही सपने दिख रहे हैं, पूरा करने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये वाला पॉइंट हो जाता है वहां पे। अगर आपके लगन का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है और खराब हो गया है, खराब होने का मतलब है कि मान लीजिए नीच का है, एफ्लिक्टेड है, और भी सारी चीजें, जैसे आपके लगन का लॉर्ड उनके 11th हाउस में बैठा है, 11th हाउस का लॉर्ड वो भी खराब है, तो पता चला शादी के बाद लोगों से धोखा, परेशानी, कष्ट, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर में के 11th हाउस में बैठेगा तो आप उनके लिए लाभ लेके जाएंगे, हर प्रकार की डिजायर पूरा करने का साधन बनेंगे, हर प्रकार का आप उनके लिए डोर्स खोलेंगे। अब आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका जो लगन का लॉर्ड है आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठेगा, तो ये शो करेगा कि जीवन में आप अपने लाइफ पार्टनर को, अगर हम लोग बात करें तो इट विल हेल्प इन कि भाई किसी भी प्रकार का घर से दूर जाना या फॉरेन संबंधित कामों में, इन सारी चीजों में मदद करेगा ये लगन का लॉर्ड आपका। ये लगन का लॉर्ड मदद करेगा उनके जीवन में शांति लाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपके लगन का लॉर्ड उनके चार्ट में 12वें स्थान में बैठेगा, तो 12वां स्थान जो है आइसोलेशन का, फॉरेन का, शांति का, पीस का भी, हम अकेले में चले जाते हैं। अब वो प्लैनेट कौन सा है, आपके लगन का लॉर्ड कौन सा है, ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि अदरवाइज आपके लगन का लॉर्ड 12th हाउस में बैठेगा तो वो बहुत कुछ और भी कर सकता है जो मैं अभी बताऊंगा। तो आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठेगा तो हर प्रकार की शांति, फॉरेन, प्लेजर्स, हर प्रकार के प्लेजर, क्योंकि 12वां स्थान क्या है, 12वां स्थान हर प्रकार के प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, खाना पीना, घूमना, ट्रैवल्स लाइफ में, आप उनके लिए उस तरीके होंगे। लॉसेस को रोकने वाला होगा ये व्यक्ति हमारे जीवन में। जैसे कहें आपका लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 12th में बैठा हुआ है, तो इन जीवन में हर प्रकार के लॉसेस को रोकने में आपने उनको मदद करी है, हर प्रकार से आपने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया है जीवन में किसी भी चीज को लेके। मान लीजिए वो जो है वो बोल पाने में बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थे और आपके लाइफ पार्टनर, लेकिन आपके जाने के बाद आपका लगन का लॉर्ड मरकरी है और वो उनके 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो अब लाइफ पार्टनर आपके द्वारा जीवन में जो बातें वो नहीं कह सकती थी या जो बातें वो नहीं कह सकते थे वो अब खुल के कहते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, अकेले कमरे में बात कर लेते हैं। ये वाली चीज स्टार्ट हो जाएगी इन अ गुड वे, जिसको कहा जाए स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप ले जाते हैं। आपके जाने के बाद उनके जीवन में देने का भाव बढ़ा है, आपके लाइफ पार्टनर में चीजों को त्यागने का, छोड़ने का भाव बढ़ा है। आप शादी हुई, आपकी लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में है, अब वो कह सकते हैं कि जीवन में शादी के बाद हमने चीजों को छोड़ना सीख लिया, त्यागना सीख लिया,
हम किसी चीज से बंध के नहीं रहते हैं, अपने आप को बांध के नहीं रखते हैं, आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं हम अपने आप को। धर्म, पूजा पाठ, चैरिटी, दान, इन सारी चीजों की तरफ रुझान बढ़ेगा मैरिज के बाद। जीवन में जो है जिसको कहा जाता है एक कंटेंटमेंट मिलेगा हर प्रकार के सुख में। आपका लगन का लॉर्ड अगर आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठा है, कंटेंटमेंट मिलेगा, आप सपोर्ट देंगे हर प्रकार का। मान लीजिए आपके लगन का लॉर्ड वीनस है और आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठा है, हर प्रकार का सपोर्ट देंगे ही देंगे, वेल्थ देंगे, घूमना फिरना, खाना पीना, कपड़े सब देंगे। वो तो वीनस तो इज वेरी गुड। जुपिटर है आपके लगन का लॉर्ड और वो आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो जो बुद्धि या जो उनको फेथ, ऑप्टिमिज्म, बल, साथ चाहिए, समझदारी, गुड एडवाइस चाहिए, गुड जजमेंट चाहिए, आप प्रदान करेंगे शादी के बाद उसको जाके। तो उनके लॉसेस खत्म होंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। तो आप जो उनको जीवन में नींद नहीं आ रही है, जो किसी से नहीं कह पा रहा है कोई, आप वो जाने के बाद उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे एक प्रकार से। हाँ, यहां पे आपके लगन का लॉर्ड आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठता है और अगर देखिए वो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, एफ्लिक्टेड हैं, बट नेचुरल है। यहां पे शादी के बाद आपस में बहुत कुछ सही नहीं होगा। यहाँ पे तलाक, एक दूसरे से दूर हो जाना, एक दूसरे से आइसोलेट हो जाना, किसी ना किसी तरीके की ड्राइनेस, मिस्टेक्स, गलतियां, हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी, शादी गलत हो गई, दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे अचानक से कोई जो है वो खराब रिजल्ट मिलना, या जीवन को एक दरिद्रता या लॉसेस या दुख या परेशानी या कठिनाई इस तरफ चले जाना। अब आपके लगन का लॉर्ड कोई सैटर्न है, मंगल है, सन है, वो 12वें में बैठे हैं आपके लाइफ पार्टनर में, और वहां राहु, केतु इनके द्वारा भी एफ्लिक्टेड हैं। तो आप समझ सकते हैं आप लोगों के जीवन में एक प्रकार से जो कहा जाए ना शांति, एक कंटेंटमेंट, एक पीस, ये नहीं होगा। देयर विल ऑलवेज बी एक्सपेंडिचर, लॉसेस, ऐसी हानियां देखनी पड़ेंगी जो आप लोगों ने देखी नहीं होंगी। दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ समटाइम्स हेल्थ, दैट कैन बी समटाइम्स सेपरेशंस, दैट कैन बी समटाइम्स बहुत, भगवान ना करे, संतान से रिलेटेड भी कोई बहुत खराब से खराब इशू ये चीज में हो सकता है। ये भी मैं बता दूं, वजह संतान की मैंने क्यों कही, क्योंकि 5th हाउस से ये 12th हाउस होता है। और अगर आपका लगन का लॉर्ड मान लीजिए मंगल है और वो आपके लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठा है और वहां पे साथ में सैटर्न, केतु जैसे प्लैनेट भी बैठ गए, तो संतान से रिलेटेड भी कोई हानि आप दोनों को जीवन में देखनी पड़ सकती है। तो लगन का लॉर्ड अगर आपका लाइफ पार्टनर के 12th हाउस में बैठा हो, अगर वो शुभ प्लैनेट है वहां पे और शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है, शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके जीवन में हर प्रकार का समझदारी, ज्ञान, धीरज, कठिन समय में कैसे चलना है, धर्म, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, चीजों को त्याग देना, छोड़ देना, ये सब आप सिखाने के लिए ले जाएंगे। और अगर अदरवाइज अगर आपका लगन का लॉर्ड 12th में बैठा है आपके लाइफ पार्टनर के और वो मेलेफिक प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठे हैं, तो इट कैन बी वेरी बैड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।